Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about our first lesson of geography. Then after we have completed the first lesson of civics and history also. Now we are moving towards our second lesson of geography, that is globe, latitudes and longitudes. Now we are going to continue from the very first word of that lesson, that is globe. First we should know what is a globe. अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें बताना चाहिए ग्लोब है क्या। तो पिछली क्लास की बात करें, इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट लेसन और लास्ट क्लास, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्लेनेट अर्थ और आवर प्लेनेट, हमारा जो ग्रह उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो वो हमारा अर्थ, उसी प्रकार हमारे लिए पूरी अर्थ का एक मिनिएचर मॉडल, कि हम पूरी अर्थ को तो देख नहीं पाते, तो उसके लिए हम की अर्थ है कैसी, उसका एक मिनिएचर मॉडल, उसका एक मानक, उसी प्रकार का अगर हम देखें तो क्या है ये ग्लोब। ग्लोब क्या है? मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ, कि हम वास्तविक अर्थ की केवल कल्पना करके इस प्रकार से बनाया गया कि अर्थ किस प्रकार की है, उसका एक मॉडल बनाया गया, जिसको हमने ग्लोब का नाम दिया। ग्लोब क्या है? मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ। अब उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो अर्थ है, इट इज बल्ज इन द मिडल एंड स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। अगर हम पूरे अर्थ की बात करें तो पूरी तरह से राउंड नहीं है, ये यहां और यहां इसकी विड्थ, ये जो चौड़ाई है ये ज्यादा है, और अगर हम पोलर पोल्स की तरफ जाएं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो यहां इसकी जो विड्थ है कम है, तो स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, तो ये बल्ज इन द मिडल, बीच से थोड़ी सी इसकी विड्थ ज्यादा है। अब हमारे पास ग्लोब है। ग्लोब की बात करें कि कितने प्रकार के हो सकते हैं। अब इसमें हमारे पास आज के समय में अगर ग्लोब की बात करें, देयर आर डिफरेंट साइजेस, हमारे पास अलग अलग प्रकार के साइज के मिल जाएंगे। आप जब हमारे ऑफिस में एंटर करें, प्रिंसिपल ऑफिस में अगर जाएं, तो आप देखेंगे ग्लोब सामने रखा है। बहुत सारे हमारे पास जितने भी ऑफिस है उनके अंदर ग्लोब रखा होता है। अब ये हमारे पास ग्लोब है, ये हमारा मिनिएचर मॉडल अर्थ का। इसके लिए बड़े और छोटे, जिस तरह बड़े होंगे तो डिटेल में थोड़ा सा हमें इजिली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, जहां छोटे हैं वी हैव टू लुक इट केयरफुली, थोड़ा सा और ध्यान देना होगा उसको समझने के लिए, ग्लोब को समझने के लिए, और उसके ऊपर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। आजकल तो ग्लोब क्या है, इस प्रकार की बातें हैं, इवन वी कैन कीप इट इन द पॉकेट की छोटे, उसके साथ साथ इन द फॉर्म ऑफ बैलून्स, आपकी बुक में दे रखा है कि बैलून्स की फॉर्म में, दीस कैन बी इन्फ्लेटेड, जब हमें जरूरत नहीं है आप उसको ऐसे कैसे फोल्ड करें, जेब में डाल लें। व्हेनेवर रिक्वायर्ड वी कैन प्रोवाइड एयर इन इट, देन इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ग्लोब, उसके अंदर हवा डालें वो ग्लोब का फॉर्म ले लेगा। तो आजकल अलग अलग प्रकार के ग्लोब आते हैं, और कई बार ग्लोब इतने बड़े हैं जहां डिटेल में जानकारी हमें आसानी समझाना हो, अगर बड़ी लैब है तो उसमें बड़ी साइज का होता है, वी कांट कैरी इट, उसको हम कैरी नहीं कर सकते। तो ग्लोब के अगर साइज की बात है तो हर प्रकार के मिल जाते हैं आजकल मार्केट में, बड़े भी हैं और छोटे भी। अब हमारे पास अगर हम बात करें तो ग्लोब, इसकी जरूरत क्या है, तो ग्लोब की अगर बात करें, वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंटिनेंट्स, हम अलग अलग हमारे महाद्वीप उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों के बारे में उसके अंदर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इवन और ओशियंस, हमारे जो महासागर उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं इस पर, ग्लोब के ऊपर। हालांकि ये पॉसिबल नहीं होता जिस प्रकार हम मैप के अंदर जानकारी लेते हैं रिगार्डिंग ए पार्टिकुलर सिटी, रिगार्डिंग ए पार्टिकुलर विलेज, इवन रिगार्डिंग द स्टेट्स। तो ये सारी चीजें हमें शहर, गांव, या अगर बात करें राज्य के बारे में, जो डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जिले के बारे में जानकारी हम ले सकते हैं मैप में, वो पॉसिबल नहीं होता ग्लोब के अंदर। क्यों नहीं होता? क्योंकि ग्लोब पर इतने छोटे स्केल के ऊपर अगर हम चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाएगा ग्लोब के ऊपर। इसलिए जो बड़े स्केल पर है, जैसे कंटिनेंट्स की बात करें, कंट्रीज की बात करें, ओशियंस की बात करें, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हमें ग्लोब पर मिल जाती है। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन और आता है, हाउ टू फाइंड आउट लोकेशन ऑन द ग्लोब। अब हमें मान लो चलो कंट्री ढूंढना है, कोई कंटिनेंट ही देखना है कि कौन सा कहां है, तो हम उस लोकेशन को ढूंढेंगे कैसे? ग्लोब हमारे सामने रखा है, उसमें सारी चीजें लिखी है, ऐसा थोड़ी हम धीरे धीरे उसको रोटेट करके और उसके बाद उसमें देखते रहें। अब इसमें देखो, मैंने एक वर्ड बोला रोटेट, तो आप देखोगे ग्लोब फिक्स नहीं होता, ग्लोब ऐसा फिक्स नहीं है, वो रोटेट होता है, यानी उसको मूव किया जा सकता है, आप उसको ऐसे घुमा सकते हैं। अब इसमें किस प्रकार है ये, अब उसमें देखोगे आप, जहां भी आपने प्रैक्टिकली किसी ग्लोब को देखा होगा, अगर प्रैक्टिकली किसी ग्लोब को देखा तो ग्लोब जहां भी रखा होगा, चाहे मैंने बोला कि जब भी आपको समय मिले, हमारे ऑफिस में भी रखा है, तो उसमें आप देखोगे ग्लोब है ये हमारे पास, तो इसके अंतर्गत आप देखोगे इस प्रकार स्लाइडली टिल्टेड,
ये थोड़ा सा हमारे पास एक नीडल सी यहां और यहां, यानी ये बीच से भी, तो इसके ऊपर ये मूव करता है, ये इसका एक्सिस है, इसकी दूरी है, यानी बीच से एक नीडल है, उस नीडल के ऊपर इसको घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। यानी आपने पहला पॉइंट यहां पढ़ा, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखना है, तो ऐसा नहीं कि ग्लोब को उठा के आप इधर से उधर रखें, इसको थोड़ा सा आगे रोटेट कर दें, थोड़ा साथ लगाएंगे रोटेट हो जाएगा आगे साइड। तो ये रोटेट होता है किसके ऊपर, ए नीडल इज पास्ड थ्रू द ग्लोब, एक उसके बीच से नीडल ना डाल दी जाती है, उसके ऊपर मूव करता है। किस प्रकार, जिस प्रकार हमारी अर्थ मूव करती है अपने एक्सिस पर। लेकिन ध्यान रखें, अर्थ के बीच में ऐसी कोई नीडल नहीं है, ये तो हमने एक इमेजरी लाइन है, इमेजरी लाइन काल्पनिक रेखा है कि हम ऐसा मानते हैं अर्थ इस प्रकार मूव करती है, तो हमने ग्लोब के अंदर उसको मूव करने के लिए हमने क्या है, नीडल का प्रयोग किया, इसको कि एक्सिस बोल दिया गया, एक्सिस है उसकी, जैसे अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर मूव करती है, रोटेट करती है, इसी प्रकार हम ग्लोब को मूव करते हैं। तो उस ग्लोब के ऊपर हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि अब हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंफॉर्मेशन, हमें कोई लोकेशन फाइंड आउट करें, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट चाहिए। ग्लोब के अंदर किसी भी जगह को फाइंड आउट करने के लिए रेफरेंस पॉइंट चाहिए, उसके अनुसार हम इसको आगे फाइंड आउट कर सकते हैं जगह को। तो ग्लोब के अंदर अलग अलग रेफरेंस पॉइंट्स कौन से रहेंगे किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए, तो उन रेफरेंस पॉइंट्स के बारे में हम कंटिन्यू करेंगे कल। जैसे आज हमारे लिए केवल बेसिक इंफॉर्मेशन, जो लेसन की इंट्रोडक्शन है, उसमें ग्लोब कि हमारे पास ग्लोब की बात करें, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते क्या हैं, ये हम रेफरेंस पॉइंट जब आएगा इनके बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत हमने ग्लोब से की, ग्लोब है क्या, मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ। अगर हमारी पूरी अर्थ की बात है, उसका मिनिएचर मॉडल, एक मानक उस जैसा सेम की अर्थ कैसी है, उसके बारे में जानकारी लें। अब इसके अगर हम बात करें कि अलग अलग साइज, तो हर प्रकार के साइज के मिल जाते हैं, बड़े भी हैं छोटे भी हैं, बहुत सारे। तो बड़े अगर बड़ी लैब है उसके अंदर अगर बात करें, वी कांट हैंडल इट, कैरी इट टू अदर प्लेसेस, वो हमारे पास पोर्टेबल नहीं है। कुछ आजकल अगर बात करें तो पॉकेट की बात करें, तो वी कैन इवन कीप इन द पॉकेट। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि बैलून्स की शेप में भी आते हैं। वी कैन इन्फ्लेटन व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत नहीं है तो हम उसको बिल्कुल प्लेन करके और फोल्ड कर सकते हैं। व्हेनेवर वी रिक्वायर्ड वी कैन एयर इट एंड इट विल बी इन द साइज ऑफ ए ग्लोब, हम उसमें हवा डालें और ग्लोब की साइज ले लेगा। तो आजकल तो इजी टू हैंडल, हमारे लिए आसान भी है। दूसरा, ग्लोब की बात करें तो ग्लोब हमारे यहाँ ये फिक्स नहीं होता, ये मूव करता है, तो उसके अंदर से एक नीडल पास की होती है, और अगर आप देखेंगे तो ये टिल्टेड है 66 डिग्री एंड हाफ, यानी हमारे पास लगभग 66.5 डिग्री के ऊपर इसका जो हमारा टिल्ट है वो है अर्थ का। ये एक्सिस मानते हैं हम इसको, अर्थ इस पर मूव करती है, अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है, दूरी पर घूमती है। ऐसी कोई नीडल वास्तव में अर्थ के बीच में नहीं होती, इमेजरी लाइन होती है। और अगर हम ग्लोब की बात करें तो हमने नीडल पास करके उसको मूव कराने के लिए, तो ये एक्सिस यानी ग्लोब फिक्स नहीं है, उसको मूव कराया जा सकता है। अब बेसिक बात है ग्लोब पर इंफॉर्मेशन, तो बड़े लेवल पर इंफॉर्मेशन अगर बात करें, कंटिनेंट्स, ओशियंस और कंट्रीज की इंफॉर्मेशन हम इसके ऊपर ले सकते हैं। अब हमारे सामने बड़ा इश्यू यही था कि हम अगर इनकी जानकारी लेना चाहें, किसी कंट्री के बारे में जानना चाहें, तो लोकेशन को फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो उसके लिए वी रिक्वायर सम रेफरेंस पॉइंट्स एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोज रेफरेंस पॉइंट्स इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।